हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है बिंदु एल के निर्देशांक हमें लिखना है। बच्चों देखो, हमें यहाँ पर कार्तीय तल दिया गया है, तो इस कार्तीय तल में बच्चों हमें एल का निर्देशांक लिखने हैं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम कार्तीय तल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा को बच्चों हम एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष परस्पर मूल बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। बच्चों देखो, इस मूल बिंदु के दाईं ओर x पे संख्याएं धनात्मक होते हैं, परंतु बाईं ओर ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार बच्चों, मूल बिंदु के ऊपर की ओर y पे संख्याएं धनात्मक होते हैं, परंतु नीचे की ओर क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखो, x अक्ष और y अक्ष परस्पर एक दूसरे को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस प्रकार कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। बच्चों देखो, पहला भाग को हम प्रथम चतुर्थांश, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश और तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश और चौथे भाग को हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। पहले चतुर्थांश में बच्चों x और y दोनों धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में x ऋणात्मक और y धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों ही ऋणात्मक होते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश में बच्चों x धनात्मक होता है और y ऋणात्मक होता है। ठीक है। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चों देखो x, y, यहाँ पर बच्चों x क्या है, तो x निर्देशांक। इसी प्रकार y क्या है, तो y निर्देशांक। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में क्या कहा गया है, बिंदु L के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बच्चों देखो, इस कार्तीय तल में हम देखेंगे बिंदु L कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों देखो, बिंदु L यहाँ पर स्थित है। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो बच्चों ये y अक्ष पर स्थित है बिंदु L। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि बिंदु L y अक्ष पर स्थित है और y अक्ष पर x 0 होता है। ठीक है। और यहाँ पर y क्या है बच्चों, तो y बराबर है 5 के। तो इस प्रकार हमें बिंदु L का निर्देशांक क्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा, किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो x, y, अर्थात x का मान यहाँ पे 0 है और y का मान क्या है, 5। तो बिंदु L का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया 0,5। तो इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।